Assalamualaikum. Welcome to our JNJ Academy YouTube channel. I am Zishan and today we are going to learn about C programming structure topic for beginners to advanced. तो आज हम लोग थ्योरी पार्ट देखने वाले हैं स्ट्रक्चर का, उसके बाद कोडिंग पार्ट, ठीक है ना। तो कोडिंग पार्ट और क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो है वो मैं टॉपिक जब मैं कवर करवा दूंगा, जब सारे टॉपिक्स हो जाएंगे सी प्रोग्रामिंग के, तो वन बाय वन जो भी है प्लेसमेंट क्वेश्चंस या फिर कोडिंग क्वेश्चंस जो भी है सारे अपन वन बाय वन कवर करेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर। उससे पहले अगर आपने फॉलो नहीं किया अभी तक, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। जो भी आर्टिकल्स या जो भी चीज़ आप इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं वो यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा। ऑफिशियल चैनल है www.jnjacademy.com पे जाके आप आराम से विजिट करके देख सकते हैं। यूट्यूब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम यहाँ पे फॉलो कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। नेक्स्ट है हमारा टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल, जो कि फॉलो कर ले तो वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। पूरे सी प्रोग्रामिंग में अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं या कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है, कंट्रोल फ्लो हो चुका है, देन फंक्शंस, पॉइंटर्स, रिकर्शंस, एरेज, स्ट्रिंग्स, ये सब हो चुका है। आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद फाइल इनपुट आउटपुट एंड देन मिसलेनियस टॉपिक्स जो भी है वो अपन वन बाय वन कवर करेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। टुडेज एजेंडा, स्ट्रक्चर हमारा आज का एजेंडा है, लेकिन इसमें क्या क्या सब टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं एक बार। इंट्रोडक्शन पार्ट, स्ट्रक्चर डिक्लेरेशंस, एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स, फिर यहाँ पे एरेज ऑफ स्ट्रक्चर, नेस्टेड स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे पासिंग स्ट्रक्चर टू अ फंक्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एग्जांपल्स एंड समरी पार्ट्स। जो भी अपन थ्योरी पार्ट्स है, क्योंकि थ्योरी पार्ट और जो कॉन्सेप्ट पार्ट है वो अगर आप नहीं समझोगे तो कोडिंग पे कदम रखने से कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है ना। तो पहले इसको अपन समझते हैं, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रक्चर? अब स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले डेटा टाइप होता है ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है, डेटा टाइप। तो यहाँ पे ये क्या होता है, स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, ठीक है ना। अ स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट अलाउज द ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स अंडर अ सिंगल नेम। जैसे क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे एरेज, तो एरेज क्या है, एरेज क्या है। अब एरेज की बात करोगे यहाँ पे, तो एरेज के अंदर क्या होता है, सेम टाइप के होना चाहिए। जैसे स्ट्रिंग भी क्या था, स्ट्रिंग के अंदर वो एरे ही था। स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर वाइज एरेज के अंदर जाता है। अब एरेज जो है वो क्या होता है, स्ट्रिंग नल कैरेक्टर से क्या होता है, टर्मिनेट होता है। अब एरेज की तरह रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं हम उसको, ठीक है, एक तरह का एरेज है वो स्ट्रिंग। अब यहाँ पे जो एरेज है, यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि एरेज के अंदर सेम टाइप होना चाहिए। सारे कैरेक्टर हैं तो सारे जो टाइप होता है एरेज के अंदर, सारे एलिमेंट आपके कैरेक्टर टाइप के होना चाहिए। फ्लोट है तो सारे फ्लोट टाइप के होना चाहिए। इंटीजर है तो सारे इंटीजर टाइप के होने चाहिए, यानी सेम टाइप के ही होने चाहिए। पर स्ट्रक्चर क्या है, ये भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, पर इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं। आपको जरूरत पड़ रहा है इंटीजर का तो इंटीजर ले लो, आपको जरूरत पड़ रहा है स्ट्रिंग का तो स्ट्रिंग ले लो, आपको जरूरत पड़ रहा है कैरेक्टर का तो कैरेक्टर ले लो, आपको जरूरत पड़ रहा है फ्लोट का तो फ्लोट ले लो। सबको एक साथ आप रख सकते हो। स्ट्रक्चर ऐसा डेटा टाइप है जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इनबिल्ट डेटा टाइप नहीं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। देखो, अ स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट अलाउज द ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स ऑफ अ डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टाइप का मतलब डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है ना, अंडर अ सिंगल नेम, एक ही नाम के अंदर। एक बार स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देंगे अपन, तो स्ट्रक्चर को क्या है, एक नाम से, जो एक नाम हमने बनाया है, ये स्ट्रक्चर क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जो हमने डेटा टाइप बनाएंगे, जो स्ट्रक्चर जो भी नाम का होगा, तो उससे आराम से हम एक्सेस कर सकते हैं। और वो जो वेरिएबल्स होंगे वो डिफरेंट डेटा टाइप के होंगे, उसको भी आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं वन बाय वन। अब यहाँ पे वाई यूज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, बता ही तो दिया स्ट्रक्चर क्यों इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं और एक ही नाम से हम इसको अलग अलग एक ही टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, अलग अलग टाइप को। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे हेल्प्स ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स डेटा, जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉय डिटेल्स, अलाउ फॉर एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट, तो इन सब में इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, डेफिनेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर का अगर हम डेफिनेशन देखें तो स्ट्रक्ट क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड हो गया। स्ट्रक्ट क्या हो गया, डेटा स्ट्रक्चर का कीवर्ड हो गया, जो कि हमने बताया था ना, जो 32 कीवर्ड होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, उसमें स्ट्रक्ट भी था। अब आपको समझ में आया होगा, अगर यहाँ तक वन बाय वन मेरा लेक्चर देख करके आ रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा हाँ, 32 कीवर्ड्स में से ऑलमोस्ट सारे कीवर्ड अपन कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर का स्ट्रक्ट जो होता है STRUCT, स्ट्रक्ट जो होता है वो कीवर्ड होता है स्ट्रक्चर का। उसके बाद हमें नाम लिखना पड़ता है स्ट्रक्चर, जो भी आपको मन है वो नाम लिख दीजिए, जो भी आप बनाना चाह रहे हैं डेटा टाइप, स्ट्रक्चर डेटा टाइप, वो आप नाम लिख दिए। स्ट्रक्ट कीवर्ड हो गया, स्ट्रक्चर नेम हो गया, एंड देन आपको करली ब्रेसेस देना पड़ेगा। और करली ब्रेसेस जो आप दोगे उसके एंड में आपको सेमीकोलन देना पड़ता है, मैंडेटरी है, ठीक है ना। उसके बाद जो ये ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप जो भी डेटा मेंबर्स है वो अपना दे सकते हो। क्या, डेटा टाइप
देन मेंबर्स 1 डेटा टाइप, देन मेंबर 2 एंड सो ऑन, एन तक जा सकते हो जितना आप चाह रहे हो। और अलग अलग टाइप ले सकते हो, एक ही टाइप नहीं, अलग अलग टाइप। डेटा टाइप लेट सपोज इंट मेंबर 1 कोई ले लिए, फिर हम यहाँ पे मन चाह रहे हैं कि हम कैर लेना चाहे तो कैर ले लिया, फ्लोट मन चाहे तो फ्लोट ले लिया। तो अलग अलग डेटा टाइप्स का हम आराम से वेरिएबल अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं इसी के अंदर। और जब हम इसको एक्सेस करेंगे ना तो इन सब डेटा एक बार एक्सेस कर सकते हैं एक ही नाम से, दैट इज स्ट्रक्चर का जो नाम होगा उस नाम से। अभी तक ऐसा डेटा टाइप नहीं था, अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में ऐसा डेटा टाइप है स्ट्रक्चर, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुई बात? होप समझ में आया होगा। फिर से सुन लो, स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, शक्ल देख लो, ये शक्ल है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, स्ट्रक्ट, STRUCT स्ट्रक्ट। देन स्ट्रक्चर का नाम इंपॉर्टेंट है, देन आपको कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा और सेमी कॉलन से एंड करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा और सेमी कॉलन से एंड करना पड़ेगा। और इस जो कर्ली ब्रेसेस इसके अंदर जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहे आप डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल की बात करोगे आप तो स्ट्रक्चर स्टूडेंट, ये क्या हो गया? स्ट्रक्ट कीवर्ड हो गया, स्टूडेंट स्ट्रक्चर का नाम हो गया, कर्ली ब्रेसेस विद सेमी एंड विद सेमी कॉलन। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने क्या किया, जो भी अपने को जरूरत है वो ले लिया। जैसे यहाँ पे इंट, फिर यहाँ पे रोल नंबर, रोल नंबर क्या है? वेरिएबल, इंटीजर टाइप का होगा वो। उसके बाद फिर हमने क्या किया, कैर नेम 50, ये क्या हो गया? एरेज डिफाइन कर दिया, या स्ट्रिंग कह लो इसको। एरेज क्या है? एरेज हो गया ये, और कैर ले लिया, तो यानी कि एरेज के अंदर जो सारे एलिमेंट होंगे वो क्या कैर टाइप के होंगे, और सारे एलिमेंट को जब एक साथ मर्ज करोगे तो वो क्या बनेगा? एक स्ट्रिंग बनेगा। तो ये कुछ भी नहीं है, ये स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन है और कुछ भी नहीं। फ्लोट, फ्लोट यहाँ पे ले लिया, देन मार्क्स। तो यहाँ पे क्या है? इंटीजर डेटा टाइप, कैर और देन फ्लोट। यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके के डेटा टाइप लिया है, और इन सब का कॉम्बिनेशन से हमने एक डेटा टाइप बनाया है स्टूडेंट, जो कि स्ट्रक्चर टाइप का है, स्ट्रक्ट। आ रही बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इसको इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। फिलहाल इतना समझ लो कि स्ट्रक्चर का एग्जांपल में हमने अगर डिक्लेयर करना, डिफाइन करना तो कैसे करेंगे। देखो, स्ट्रक्ट टाइप, फिर स्ट्रक्चर का नेम, देन कर्ली ब्रेसेस एंड विथ सेमी कॉलन, और उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको जो भी वेरिएबल का जरूरत पड़ रहा है वो आप ले सकते हो, एंड विथ सेमी कॉलन। हर एक स्टेटमेंट सी प्रोग्रामिंग के अंदर एंड होता है सेमी कॉलन से, ये तो याद ही होगा। तो एंड रोल नंबर, रोल नंबर को हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, जो कि इंटीजर टाइप का है। नेम जो कि एरे, नेम क्या है? एक एरे है जो कैर टाइप का है। फिर यहाँ पे मार्क्स जो कि फ्लोट टाइप का है। फ्लोट का मतलब होता है, इंटीजर का मतलब होता है जैसे 75 तो 75 ही रहेगा, पर फ्लोट का मतलब होता है कि 75.5, जो कि मार्क्स ऐसा आ सकता है, हाँ आ सकता है। रोल नंबर इंटीजर में होता है, रोल नंबर 7.5, ऐसा कोई रोल नंबर होता है? नहीं होता है। तो रोल नंबर इंटीजर टाइप का लिया है, मार्क्स पॉइंट में हो सकता है, हाँ, तो इसलिए फ्लोट टाइप का लिया है। और जो नाम होगा तो 50 जो लेंथ होगा 50 से ज़्यादा होगा किसी का लेंथ, पूरा ऐड कर लो, मोहम्मद ईशान रशीद ऐड करोगे तो भी 50 क्रॉस नहीं करेगा। तो एक हमने अपर केस ले लिया है और इसके अंदर ही सबका नाम आ जाएगा, ये एकदम तय है। सबका नाम मतलब एक नाम जो है आराम से आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना, किसी भी एक पर्सन का। इसी तरीके से इसको हम बार बार कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुई बात? तो ये हो गया हमारा एक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स को अगर डिक्लेयर करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, स्ट्रक्ट। अब ध्यान से, स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। स्ट्रक्चर को तो फिर हमने क्या कर दिया, देख लिया उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब वेरिएबल, उसके वेरिएबल को क्या करना है, हमें डिफाइन करना या डिक्लेयर करना, सॉरी। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट, देन जो स्ट्रक्चर का नाम होगा, ठीक है ना। जैसे अभी हमने क्या लिया था, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, देन आप जो वेरिएबल रखना चाह रहे हो वो वेरिएबल रखो, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से समझ में आएगा, फिर से समझ लो। स्ट्रक्ट, देन स्ट्रक्चर का नाम, देन वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वही चीज़ है यार, कुछ भी नहीं है। क्या है ये, देखो, इंट ए कॉमा बी डिक्लेयर करते थे ना ऐसे। इसका मतलब क्या है, ए भी इंटीजर टाइप का है, बी भी इंटीजर टाइप का है, ये तो मतलब होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब क्या है, अब ये स्ट्रक्चर का नाम, ये पूरा डेटा टाइप है जो कि यूज़र डिफाइंड है, जो कि क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। आ रहा वसन में, डेटा टाइप आ रही बात समझे। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ए भी 2 वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, समझ में आ रही बात। तो उसी तरीके से सिमिलरली स्ट्रक्चर को अब इससे मर्ज करो, कैसे कंपेयर करो। इंट क्या था, टाइप था, तो वैसे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट नेम, स्ट्रक्चर का नाम, तो ये क्या हो जाएगा, अब एक साथ टाइप हो जाएगा, ठीक है ना, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो जाएगा। ये वेरिएबल 1, ये वेरिएबल 2, लाइक ए एंड बी, समझ में आ गई। बस ऐसे ही कंपेयर कर लिया करो। पीछे इतना पढ़े हो ना, बच्चा के बचपन से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, इस तरह से पढ़े हो ना, तो बस वही चीज़ है। आ रही है समझ में। एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम्पल्स को अपन कवर करते हैं। देखो, स्ट्रक्ट क्या हो गया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये पूरा एक साथ टाइप हो गया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो कि स्ट्रक्चर टाइप का है।
S1 S2 क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया, वेरिएबल लाइक इंट ए बी, कैर ए बी ऐसे करके जो लेते थे वही बस बचपन का चीज़ है, बस थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ उसको, और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स फॉर द सेम स्ट्रक्चर्स, हाँ सेम स्ट्रक्चर्स के लिए मल्टीपल वेरिएबल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सेम टाइप के लिए मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड सो ऑन। उसी तरीके से स्ट्रक्चर में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स। एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स में अगर हम बात करेंगे कि अब तो हमने स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया, उसका शक्ल कैसा होता है, सूरत कैसा होता है, खूबसूरत होता है कि बदसूरत होता है, सब चीज़ हमने देख लिया, साथ में उसको डिक्लेयर भी कर दिया उसके वेरिएबल को, ठीक है ना। लेकिन अब सवाल ये है कि उसको एक्सेस कैसे करेंगे, उसका एक्सेस करना ज़रूरी है, तभी तो इस्तेमाल कर पाएंगे ना अच्छे से। तो यहाँ पे यूजिंग डॉट ऑपरेटर, कभी भी अगर हम एक्सेस कर रहे हैं स्ट्रक्चर मेंबर्स को, तो हम उसके मेंबर्स को कैसे ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यूजिंग ऑपरेटर दैट इज डॉट ऑपरेटर्स, ठीक है ना। डॉट सिंपल समझ लो, डॉट, बस वही डॉट ऑपरेटर से। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेस मेंबर यूजिंग अ वेरिएबल नेम, जैसे जो भी आप वेरिएबल नेम है वो ले लो, जो भी वेरिएबल, फिर से देखो एक्सेस मेंबर्स यूजिंग वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल नेम और डॉट मेंबर नेम। आ रही बात समझ में? खैर जब एग्जांपल से समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आया। देखो जैसे S1, अब ये S1 क्या था, वेरिएबल, जैसे मैं बताया था कि इंट ए कॉमा बी, ठीक है ना। उसी तरीके से स्ट्रक्ट स्टूडेंट, फिर यहाँ पे S1 कॉमा S2, S1 क्या है, स्टूडेंट 1 का नाम, स्टूडेंट 1 का डिटेल, S2 क्या है, स्टूडेंट 2 का डिटेल एंड सो ऑन। तो उसी तरीके से अब S1 क्या शो कर रहा है कि स्टूडेंट 1 डॉट रोल नंबर, तो स्टूडेंट 1 का रोल नंबर क्या है, 1। इसी तरीके से स्टूडेंट 2 कैसे लिखते हैं, S1 जो भी होता है S1 या S2 ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट का नाम लिखना है, तो S2 डॉट रोल नंबर, तो दूसरे स्टूडेंट का नाम। आ रही बस इसी तरीके से। फिर यहाँ पे strcpy, इसका मतलब क्या है, कॉपी करना है, क्या, S1 डॉट नेम, ठीक है ना। तो S1 डॉट नेम क्या है, जॉन, तो जॉन एक स्ट्रिंग है जो किस में कॉपी करना है, S1 स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करना है, क्लियर। उसी तरीके से S1 डॉट यहाँ पे क्या है, मार्क्स, तो मार्क्स कैसा 89.5 हो सकता है, हाँ, तो 89.5 किस में स्टोर कर दो, मार्क्स में। तो ये किस में, S1, जो S1 वेरिएबल है उसके अंदर। और अच्छे से समझा रहा हूँ। स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन, असाइन वैल्यूज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एक टाइप हो गया जो कि स्ट्रक्चर टाइप का है, S1 उसका नाम हो गया वेरिएबल नेम, लाइक स्टूडेंट 1। अब इस तरीके से हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये 1 हो गया, 1 मतलब कि जो स्ट्रक्ट टाइप हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसके अंदर इंट रोल नंबर लिया था, तो रोल नंबर 1 ऑटोमेटिकली उसके अंदर चला जाएगा, जॉन। फिर हमने कैर लिया था जो कि 50 वर्ड का था, याद है ना, नेम 50 वर्ड का आ सकता है मैक्सिमम, तो उसमें ये 4 लेटर का नाम आ सकता है, हाँ आ सकता है, स्टोरेज है उसके पास, आ सकता है, तो जॉन आ जाएगा उसके नाम में। एंड मार्क्स चला जाएगा थर्ड, जो कि थर्ड वेरिएबल क्या था हमारा, जो लिया था 89 पॉइंट, जो कि मार्क्स लिया था, तो मार्क्स के अंदर चला जाएगा फ्लोट मार्क्स लिया था, याद है ना, तो उसके अंदर चला जाएगा 89। तो ऐसे इनिशियलाइज अपन करते हैं। आ रही बात समझ में, क्लियर हुई बात। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। हैश इंक्लूड stdio डॉट हैश, ये हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। देन स्ट्रक्ट कीवर्ड स्टूडेंट, स्ट्रक्चर का नेम, एंड देन आपको क्या करना है, करली ब्रेसेस विद सेमीकोलन, और उसके अंदर करली ब्रेसेस के अंदर हमें क्या लिखना है, इंट रोल नंबर, कैर नेम, और उसको साइज भी दे दो एरेज। कैर क्या होता है, कैरेक्टर क्या, नेम क्या होता है, किसी का नाम नहीं लिखे, वो क्या स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा ना, हाँ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा। तो वही मैक्सिमम नाम किसी का भी कितना लेंथ का हो सकता है, 50 से ज़्यादा थोड़ी जा सकता है, नहीं, तो इसलिए एक मैं अपर केस ले लिया कि 50 से ज़्यादा किसी का नाम नहीं होगा, उससे नीचे ही उसका नाम आएगा। मोहम्मद ईशान रशीद पूरा जोड़ोगे तो भी कम में 10-15 वर्ड में 10-15 लेटर में आ जाएगा आराम से। तो कहने का मतलब है कि मैक्सिमम 50 तक तो नहीं जाने वाला किसी का नाम। हाँ उसी तरह से फ्लोट मार्क्स क्या होगा, मार्क्स फ्लोट होता है, जैसे 89.9 और 99.99 ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए फ्लोट लिया मैंने। रोल नंबर इंटीजर, रोल नंबर कभी भी फ्लोट में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि किसी को बोला जाता है ऐसे रोल नंबर 1.1 इधर आओ, ऐसा बोला जाता है नहीं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, तो रोल नंबर इंटीजर ही हो सकता है, तो इसलिए इंटीजर, कैर नेम एंड देन फ्लोट। तो ये क्या हमने स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर दिया, राइट। उसके बाद क्या करना है, इंट मेन। अब मेन से कोई भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होता है, मेन से होता है, हमें पता है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्ट, यहाँ पे स्ट्रक्ट है, देन स्टूडेंट, ये क्या हो गया, टाइप, स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, स्ट्रक्ट स्टूडेंट नेम, ये हो गया। एंड देन S1 क्या हो गया, स्टूडेंट का नाम, उसके अंदर क्या डाल दो, 1 जॉन इतना। तो ये एक साथ क्या बोल रहा है कि 1 मतलब इंटीजर वैल्यू आप कहाँ डाल दो, रोल नंबर के अंदर, जॉन मतलब स्ट्रिंग वैल्यू जो कि स्ट्रिंग के अंदर डाल दो, और फ्लोट वैल्यू फ्लोट के अंदर आप डाल दो। तो ये तीनों सिक्वेंशली तीनों अपने अपने पोजीशन पे चला जाएगा, राइट। अब इसको अगर प्रिंट करवाना चाहे तो प्रिंट रोल नंबर
तो रोल नंबर की ये क्या है, प्रिंट एफ के अंदर आप जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज़ लिखते हो वो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। परसेंटेज डी का मतलब है वेरिएबल प्रिंट होगा, वेरिएबल जो भी चीज़ आप प्रिंट करवाना चाहिए वो प्रिंट होगा वहाँ पे परसेंटेज डी का मतलब। और एल एन का मतलब होता है यानी बैकस्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन में चला जाएगा। ये दोनों का मतलब पता है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो आउटपुट क्या है इसका, इस वाले लाइन का आउटपुट क्या आएगा, रोल नंबर कॉलन के बाद आएगा परसेंटेज डी की जगह पे क्या आएगा S1 जो कि वेरिएबल का नाम है। किस वेरिएबल का नाम है, स्ट्रक्चर वेरिएबल का। तो S1 डॉट रोल नंबर, तो सिर्फ रोल नंबर यहाँ पे प्रिंट होगा। तो रोल नंबर कितना है 1, तो 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाए। आउटपुट क्या आएगा इसका 1 आ गया इस लाइन। फिर नेक्स्ट लाइन में बैक स्लैश एन का मतलब क्या है, नेक्स्ट लाइन में अब कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। कर्सर अब यहाँ पे, पहले यहाँ पे था, अब कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। 1 प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। फिर बोला है प्रिंट एफ नेम, नेम प्रिंट करेगा, लिख भी दे रहा हूँ रोल नंबर देन ये 1 हो गया। नेक्स्ट लाइन का मतलब कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा एंड देन क्या प्रिंट होगा नेम, फिर कॉलन। नेम के बाद यहाँ पे परसेंटेज एस मतलब स्ट्रिंग प्रिंट होगा। स्ट्रिंग क्या है हमारा जॉन, यानी S1 का ही प्रिंट करना जो वेरिएबल हमने लिया है S1। तो S1 के अंदर क्या गया था, जॉन गया था, तो जॉन यहाँ पे प्रिंट होगा। S1 डॉट नेम, यहाँ पे जॉन प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा जॉन। ठीक है, ये प्रिंट होने के बाद फिर क्या चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। कर्सर कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि बैकस्लैश एन लगा हुआ है, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद क्या प्रिंट होगा मार्क्स, तो यहाँ पे मार्क्स लिखाएगा मार्क्स एंड मार्क्स क्या हो जाए परसेंटेज। और देखो परसेंटेज 0.2f यानी कि 2 डेसिमल तक लेना है। जैसे 99.99, अब ऐसे नहीं लिखना है 99.99285 ऐसे करके मार्क्स नहीं लिखना है। दो ही फ्लोटिंग पॉइंट, 0.2 का मतलब क्या, जैसे 8.99 दो डेसिमल पॉइंट तक जाना है। ठीक है, बैक स्लैश एन का मतलब न्यू कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा फिर। और यहाँ पे S1 डॉट मार्क्स यानी कि S1 वेरिएबल में जो हमने क्या, S1 वेरिएबल क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल है। ठीक है, तो उसके अंदर जो मार्क्स हमने दिया था, कितना दिया था 89.5, उसको क्या करना है, एक्सेस करना है, यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट कर दिया कितना, जो कि हमने दिया था 89.5, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए 89.5। तो ये आपका आउटपुट है एकदम एग्जैक्टली। जब प्रिंट करवाओगे इस कोड को तो एकदम एग्जैक्टली ये आउटपुट आपका आएगा। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में, यहाँ पे क्लियर हुई। तो ये आपका सिंपल सा कोड था जो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया, डिफाइन किया, उसके बाद इसको एक्सेस करके भी हमने यहाँ पे इजीली देख लिया कि क्या है। समझ में आ गया, क्लियर। तो इसका आउटपुट देख लो, मैंने तो वैसे बता ही दिया, बस आउटपुट देख लो। रोल नंबर 1 ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, फिर नेम जॉन, फिर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, और मार्क्स 89.50 यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि 0.2f लिखा हुआ था। तो फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल में कितना जाना था, 2 डिजिट तक। तो अगर कोई नंबर नहीं है लाइक 89.99 की जगह पे आपको दिया हुआ है 89.9, लेकिन फिर भी मैंने 0.2f ले दिया या क्या बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 0 लास्ट में लगाना पड़ेगा। वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आपको कंप्यूटर को जब आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया तो उसको वो एकदम पूरा करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे 1 0 खुद से लगा देगा। आ रही बात समझ। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ, 89.5 को कैसे प्रिंट किया, 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया है वो, और कुछ नहीं। एरेज ऑफ स्ट्रक्चर्स अगर बात करेंगे, यूजिंग एरेज टू स्टोर मल्टीपल रिकॉर्ड्स। जैसे यहाँ पे सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग एन एरेज ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट देन स्टूडेंट यहाँ पे फिर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया टाइप, ये हो गया एरे। तो कहने का मतलब कुछ भी नहीं है, आप एरेज को क्या करना, स्ट्रक्चर की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हो। आ रही बात समझ, या स्ट्रक्चर को एरेज की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हो, ये कह लो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, फिर यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ 2 एलिमेंट्स, यहाँ तक जा सकता है। ठीक है ना, 2 के बाद 3 नहीं जा सकता है, 2 ही तक जा सकता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इक्वल टू, फिर यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस एंड विद सेमीकोलन, और यहाँ पे क्या देना चाह रहे हो, 2 चीज़ है, यानी कि 2 स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो। अब S1 S2 S3 S5 S6 S9 देने का क्या ज़रूरत है, एक एरे ही डिफाइन कर दो ना स्ट्रक्चर डेटा टाइप का। हाँ, तो वही काम कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था किसी का वेट अगर 10 स्टूडेंट का मेजर करना है तो आपको S1 S2 लिख करके S10 तक क्यों जाना है, इससे अच्छा एरे ले लो ना, एरे ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का एक एरे ले लो जिसके अंदर 10 एलिमेंट आ सकते हैं, यानी 10 स्टूडेंट आ सकते हैं, 10 स्टूडेंट का वेट आ सकता है। इंटीजर टाइप का ले लो या फिर फ्लोट टाइप का ले लो, उसका आप क्या कर लो, सारे एलिमेंट को एक्सेस करके ऐड करके बाई 10 कर दो, आपका एवरेज मिल जाएगा। तो उसी तरीके से ये बोल रहा है कि अगर हमें अगर पूरे स्टूडेंट पूरी क्लास में लेट सपोज 40 स्टूडेंट है, अब 40 स्टूडेंट का अलग अलग वेरिएबल स्ट्रक्चर टाइप का हमको क्यों डिफाइन करना है, S1 S2 डॉट डॉट S40 तक। इससे बेहतर है कि एरेज ले लो। तो स्ट्रक्चर के अंदर भी एरेज ले सकते हैं क्या, हाँ एरेज ले सकते हैं। स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप का हम एरेज ले सकते हैं आराम से। जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट का हमने लिया है, 2 एलिमेंट का यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन आया है, स्टूडेंट 1 रोल नंबर 1 जॉन 89.5 मार्क्स है,
रोल नंबर 2 जिसका नाम है जैन एंड 92.0 इसका मार्क्स है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम एरे का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल आपको मन में सवाल ये होगा कि एक्सेसिंग कैसे करेंगे एलिमेंट्स का। अरे वैसे ही एक्सेस करेंगे जैसे नॉर्मल करते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट मैंने लिए, 2 एलिमेंट लेट सपोज ये हो गया 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स। लेट सपोज ये इंडेक्स क्या है, इसका एड्रेस 100, इसका एड्रेस अगर कैरेट टाइप का है तो इसका एड्रेस क्या होगा, मैंने मान लिया कि 200, चलो 200 मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, चलो ये हो गया। अब कहने का मतलब है कि जो आपका नाम होगा, जो कि यहाँ पे नाम स्टूडेंट है आएगा, तो स्टूडेंट के अंदर क्या जाएगा, कौन सा एड्रेस, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट 0th इंडेक्स पे एलिमेंट होगा उसका एड्रेस जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे 100 है तो 100 चला जाएगा। ठीक है। अब एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं हम लोग, जो भी नाम है, तो स्टूडेंट नाम था तो स्टूडेंट जो भी नाम है एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, जो भी इंडेक्स है वो दे दो। तो ये ऐसे हम आराम से एक्सेस कर सकते हैं। और उसी तरीके से स्टूडेंट, फिर यहाँ पे 1, और बस ये सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट 0 का मतलब क्या है कि आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ये वाला। स्टूडेंट 1 का मतलब क्या है, यानी सेकेंड स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन, यानी ये वाला। तो ये हो गया 0th इंडेक्स, ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स। और इसी तरीके से और एलिमेंट होता तो सेकेंड 0, 1, 2 एंड सो ऑन तक जाता रहता। एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। क्लियर हुई बात? तो बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो आप बेसिक्स में पढ़े हो ना, बस वही एडवांस में उठ करके आया होगा, और कुछ भी नहीं। क्लियर हो गई बात? कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, बस नॉर्मल था। ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे बोला प्रिंट एफ, यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट करना है, जो भी है स्ट्रिंग एस। तो स्टूडेंट 0 कार्ड क्या है, डॉट ऑपरेटर, उसके अंदर क्या चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हो, तो स्टूडेंट 0 यानी कि स्टूडेंट 0 यानी फर्स्ट स्टूडेंट का हम क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, डॉट नेम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट का नेम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट हो जाएगा इसका क्या, बोलो, आउटपुट हो जाएगा जॉन। क्या हो जाएगा, जॉन, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो छोटी छोटी बातें, अगर आपको मतलब बेस आपका क्लियर है, अगर सिक्वेंशियली वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। उसके बाद ये जब थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाए तो 1 बाय 1 फिर मैं क्वेश्चन का सेशन, चाहे प्लेसमेंट हो, चाहे आपको जो भी कंपनीज के क्वेश्चंस हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, सब अपन धीरे धीरे करेंगे। ठीक है ना। नेस्टेड स्ट्रक्चर, जैसे नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड इफ, नेस्टेड वाइल लूप हो सकता है क्या? हाँ, तो उसी तरीके से नेस्टेड स्ट्रक्चर भी हो सकता है आसानी से। तो स्ट्रक्ट एड्रेस, एक एड्रेस हमने लिया, ठीक है, जिसके अंदर 2 टाइप लिया, कैर सिटी, जो कि सिटी का नाम क्या हो सकता है, 50 कैरेक्टर से ज़्यादा थोड़ी हो सकता है। उसी तरीके से कैरेक्टर्स स्टेट का नाम भी 50 से ज़्यादा का नहीं हो सकता। दोनों मैंने 50-50 साइज का लिया। उसके बाद क्या किया, स्ट्रक्ट एड्रेस के अंदर ये ले लिया, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, फिर स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिया, इंट रोल नंबर, इंट कैर नेम एंड स्ट्रक्ट एड्रेस। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे स्ट्रक्ट एड्रेस आ गया। हाँ, तो एक तो था ये स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर डिफाइन किया, उसके अंदर जो पहला स्ट्रक्चर था उसको ले लिया हमने, ले लिया ना। तो वही चीज़ है कि नेस्टेड स्ट्रक्चर इस तरह से काम करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा पासिंग स्ट्रक्चर्स टू फंक्शंस। जैसे यहाँ पे पासिंग बाय वैल्यूज एंड पासिंग बाय रेफरेंस। तो पासिंग बाय वैल्यूज अगर हम बात करें, वॉइड डिस्प्ले स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, कुछ नहीं है, बस ही जैसे नॉर्मल सा वेरिएबल को जैसे पास करते हैं। ठीक है ना, उसी तरीके से ये टाइप हो गया और ये वेरिएबल का नाम हो गया। और उसके अंदर हमने कर्ली ब्रेसेस दे दिया। फंक्शन जब भी डिफाइन करो तो कर्ली ब्रेसेस, एंड देन जो प्रिंट करना चाह रहे हो वो आराम से प्रिंट करवा लो। उसी तरीके से पासिंग बाय रेफरेंस भी हो सकता है, वॉइड डिस्प्ले एंड देन स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार एस। यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल है, यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रिंट करवाना चाह रहे हो वो आराम से प्रिंट करवा लो। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, डॉट ऑपरेटर की जगह पे आप एरो ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेम काम है, जो डॉट ऑपरेटर है वही काम, जो डॉट ऑपरेटर काम कर रहा है ना, तो डॉट अगर इस्तेमाल करने का मन नहीं कर रहा है तो एकदम एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है कौन, एरो ऑपरेटर, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये और ये दोनों ऑपरेटर एकदम एग्जैक्टली सेम काम करता है, तो डॉट ऑपरेटर या फिर एरो ऑपरेटर दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम बात करेंगे एडवांटेजेस क्या होता है, स्ट्रक्चर को अगर हम इस्तेमाल करें तो क्यों करें, तो एडवांटेजेस होगा तब तो कर रहे हैं। तो क्या एडवांटेजेस है, वैसे तो अब तक समझ में आ गया होगा। हेल्प्स मैनेजेस लार्ज अमाउंट ऑफ रिलेटेड डेटा। हाँ, सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स, यानी कि एक से ज़्यादा डेटा टाइप्स को आसानी से हम कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को सिंप्लीफाइज आराम से कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज डेटा मोर एफिशिएंटली इन अ लार्ज प्रोग्राम। लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स की, लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, कैन नॉट कंटेन फंक्शंस। ठीक है ना,
उसी तरह से फिक्स्ड मेमोरी अलोकेशन, यानी कि फिक्स्ड होता है मेमोरी अलोकेट, एक बार कर दिए तो फिक्स हो जाएगा वो। फिर रिक्वायर्स अ केयरफुल मैनेजमेंट, डज नॉट सपोर्ट डायनामिक डेटा लाइक अ पॉइंटर, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि डज नॉट सपोर्ट डायनामिक डेटा लाइक अ पॉइंटर्स, तो वही है। तो यहाँ पे क्या, जैसे पॉइंटर्स सपोर्ट करता है ना, तो उसी तरीके से स्ट्रक्चर में पॉइंटर सपोर्ट नहीं करता है। कहने का तो सिंपल सा ये कह रहा है। अब यहाँ पे बात करें समरी में, समरी में यहाँ पे बात करें स्ट्रक्चर्स आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स दैट ग्रुप डिफरेंट डेटा टाइप्स टुगेदर, ठीक है। कीप ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, डिक्लेयरिंग, इनिशियलाइजिंग एंड एक्सेसिंग मेंबर्स नॉर्मल बाई एरे की तरह। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर्स इंप्रूव प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स, क्लियर। तो छोटी छोटी पॉइंट्स है जो कि यही पॉइंट्स क्लियर नहीं होती तो आप कोडिंग कहाँ से करोगे। तो पहले बेसिक से जो भी पॉइंट्स था उसको पहले क्लियर करो, क्लियर अगर हो जाए देन कोडिंग पार्ट पे अपन आएंगे, ठीक है ना। तो कोडिंग पार्ट में जो भी आप प्लेसमेंट क्वेश्चंस होता है या फिर आपका सेमेस्टर क्वेश्चंस होता है, सब अपन 1 by 1 डिस्कशन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी प्रोग्रामिंग का जितने भी चैप्टर्स हैं, जो भी टॉपिक्स मैंने बताया, सब कवर करने के बाद फिर मैं क्वेश्चन का सेशन लाऊंगा जो आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो वो सेशन ज़रूर देखना। डू यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आपके पास कोई क्वेरीज है तो आप काफ़ी तरीके से पूछ सकते हो। लाइक आप वेबसाइट पे जा सकते हो www.jnjacademy.com पे जा करके, और कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमसे, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ग्रुप, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईजिली, मेल के थ्रू कर सकते हो। बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज आते हैं कहीं पर भी तो बहुत आसानी से आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। जाओ www.jnjacademy.com वेबसाइट पर और विजिट करके जो भी आर्टिकल्स पोस्ट जा रहे हैं आपके उसको पढ़ो, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। और इंस्टाग्राम, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जो कि यूट्यूब चैनल jnjacademy.com है, उसका इंस्टाग्राम है, तो ये आप उसको भी फॉलो कर लो। एंड फिर टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर लो, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलो तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच यार।